हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग इसमें कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को शुरू किए थे, जिसका नाम था पोलिनोमियल्स। और ये चैप्टर 2 की आज ऑब्जेक्टिव की है चौथी क्लास है। पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप लोग जरूर से देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 3 क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से जो है कि 30 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 31 से शुरू करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं हम, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सभी। चलिए आज की जो पहला सवाल है, क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो, तो a इंटू बी यानी शून्यकों का गुणनफल का मान होगा 5, -5, 2 या -2। आपको दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। हमें इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यानी इसमें क्या दिया है, शून्यक ए इंटू बी का जो मान होता है क्या होता है। तो जब हम इसका निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है व्यापक रूप से। तो इस जो बहुपद में हमें दिया गया है, बी का मान है -2 है। कितना, बी का मान है -2 और ए का मान है -1। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर आपका 2। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं। घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या इनमें से कोई नहीं। चलो जवाब दो, क्या कहते हैं। अगर किसी बहुपद की घात एक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा बहुपद कहेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, अगर किसी बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो तो होगा द्विघात बहुपद। घात अगर अधिकतम 3 हो तो त्रिघात बहुपद, और अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। और यही आपका है कि घात क्या है, तो एक है तो कहलाता है रैखिक बहुपद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि मेरा भी कुछ हेल्प हो सके और दोस्त का भी हेल्प करो यार। देखो अगला सवाल, देखो क्या कह रहा है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, क्या है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होगा। जल्दी बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी हो गया या डी होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। हमें त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताना है कि क्या हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का क्या होता है व्यापक रूप। देखो, रैखिक बहुपद का जो होता है व्यापक रूप होता है x प्लस बी। ये है रैखिक बहुपद का है। द्विघात बहुपद का क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। और त्रिघात बहुपद बहुपद का होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है आपका त्रिघात बहुपद का। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। अगले वीडियो में आप लोगों का डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इतना के शून्यक है, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया है जिसका मान निकालना है, इसे सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, जो आपको निकालना है उसका मान को सॉल्व करना है। इसको पहले सॉल्व करो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल याद करना है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा में ए।
और बी का मान क्या है, यहाँ से बी का मान है -3, तो माइनस फॉर्मूला से, और बी का मान भी है -3 है, और ए का मान है 1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a, और c का मान है 5 और a का मान है 1, तो आ जाएगा 5। अब इसमें मान को पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, तो 3 था, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये है 5। आपका आंसर आएगा 3/5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। चलो अगला सवाल देखो। चलो देखो, क्या है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x+2 के शून्यक हैं। जो आपको बहुपद दिया गया है px बराबर x² प्लस 3x+2, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है कि इसका शून्य क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसको इस 3x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे आपको 3 मिल जाए। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x+1, जब कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x+2, जब कॉमन लेंगे तो x+2 इंटू x+1, तो यहाँ से x का जो मान आएगा -1 और -2 आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ए फॉर एप्पल। आपका राइट आंसर क्या हो गया, तो ए। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, चलो बताओ कौन सा निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है कि एक अचर बहुपद है। ऑप्शन बी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑप्शन सी का, तो ऑप्शन सी में एक्स का पावर क्या है, तो रूट एक्स का मतलब है कि एक्स का पावर 1/2, और इसमें एक द्विघात बहुपद है तो ये भी है। कभी भी एक्स का पावर जो है कि माइनस में हो या एक भिन्न में नहीं होगा, ये होगा तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि x का पावर जब भी रहेगा तो एक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस प्रकार का पावर होना चाहिए तो बहुपद कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सी फॉर कैट। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 37 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है तो बहुपद होगा। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है आपको कि बहुपद का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -15। तो हमें निकालना है कि इसमें से बहुपद कौन सा होगा, ए बी सी डी। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर जल्दी बताओ। देखो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, ये क्या होता है, ये होता है -b/a, -b/a। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे हम -b/a, और सी का मान अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a होता है। तो यहाँ से अगर हम b का मान निकालें, -b का मान है 2, तो b का मान हो जाएगा -2, a का मान है 1, और c का मान है -15। अगर हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते क्या होता है, व्यापक रूप a² प्लस bx प्लस c, इसमें रखो abcd का मान। तो यहाँ से x² b है -2, तो -2x -15, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन दोनों माइनस है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सी फॉर कैट। क्या क्लियर है, अगला सवाल देखो। बहुपद इतना की घात है, बहुपद जो दिया गया है बहुपद की घात ज्ञात करना है। बहुपद क्या दिया है, y³ -2y² -y√3 +1/2। हमें इस बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो बहुपद की घात क्या होता है, तो बहुपद की अधिकतम पावर ही बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात है 3, तो यही होगा बहुपद की घात कितना हो जाएगा, तो बहुपद
की घात कितना हो गया, तो बहुपद की घात हो गया 3। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉर कैट। क्लियर है। अगला सवाल, यदि बहुपद px बराबर इतना का एक शून्य k है तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। देखो बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। हमें इसका शून्य का बताना है, शून्य क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होगा। तो देखो इस 4 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं, जब हम 4 का करेंगे गुणनखंड तो 4 यानी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स प्लस -4। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x-4 -1 +1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो आ जाएगा x-4, x-4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x+1। आपका आंसर आ जाएगा -4 और -1, 4 और -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, 4। तो 4 क्या है, के का मान यही होगा 4। अगला सवाल देखो, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। क्या होगा, -5, 5, 6 या 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये होता है -b/a, और b का मान क्या है, b का मान है -5 है, और माइनस तो फॉर्मूला से ही रहेगा, और a का मान है 1। तो आ जाएगा आपका आंसर 5, ऑप्शन बी, बी फॉर बैट। क्लियर है। तो ये था आज आप सभी के लिए 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी ही प्रैक्टिस रोज करते रहें। हम लोग 10 क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस करते हैं ऑब्जेक्टिव का, और प्लस में एनसीईआरटी का सलूशन भी करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक बेहतर स्कोर प्राप्त करने में बहुत ही हेल्प मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इससे आगे करेंगे अगले वीडियो में।